देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 डिग्री अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण जो है बेटा वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है बेटा, 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर के माध्यम से को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक चित्र तरीके से। ये हो गया हमारे पास एक फिगर। ठीक है, अब ये हमारे पास चित्र बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक कोण था हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, तो एक लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ से पे। देखिए यहाँ से एक हम लोग लाइन ले लेते हैं, ये मैंने बना दिया 60 डिग्री का एंगल। पहले यही एंगल था, तो पहले एंगल था हमारा कितने का बेटा, 60 डिग्री का। और ऊंचाई हमारे पास h थी, मान लेते हैं हम लोग ऊंचाई कितनी थी हमारे पास, h थी। ठीक है, अब ऊंचाई हमारे पास h हो गई है, तो हम नंबर दे देते हैं। a दे दिया हमने, इसको b दे दिया और इसको दे दिया c, और इस पॉइंट को बोल दिया हमने o। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब बोल रहा था तब जब यहाँ तक थी तो इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं x। कितनी थी बेटा, x थी। ओके, लेकिन वो बोल रहा है कि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया बेटा, 30 डिग्री का एंगल हो गया। तब जो हमारी छाया है वो कितनी, 30 मीटर अधिक हो जाती है। तो ये हो गई हमारी 30 मीटर अधिक हो गई। ठीक है, ये तो हमारा बन गया है फिगर। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है मीनार की ऊंचाई बतानी है बेटा, यानी कि तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसको हम लोग कि माना माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कितनी बेटा, एक्स, एच मान। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई हमने एच मान ली, तो हमने यहाँ पे ले लिया त्रिभुज ओ ए बी। तो देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे लेंगे त्रिभुज ओ ए बी में। अब देखिए बेटा, ओ ए बी में यानी 60 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बेटा टेन 60 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब। तो लंब बेटा हो जाएगा ए ओ अपान में आधार बेटा कितना हो गया, ए बी। अब देखिए ए ओ हमारे पास कितना है बेटा, एच है, और अपान में हो गया एक्स। टेन 60 का मान कितना होता है बेटा, टेन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा बेटा एच अपॉन एक्स। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो x बराबर आ जाएगा बेटा h अपॉन अंडर रूट 3। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं त्रिभुज ओ ए सी में। अब देखिए ओ ए सी में पूरा लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा बेटा टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री बराबर बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब तो एच ही रहेगा, और ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस 30। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है बेटा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स प्लस 30 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स प्लस 30 बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट 3 एच। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है बेटा, मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी एच ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं समीकरण 2 में। तो जब इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा समीकरण 2 में एच का मान। ठीक, तो देखिए जब यहाँ पे रखेंगे तो एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे एच अपॉन अंडर रूट 3 प्लस कितना है बेटा, प्लस 30 डिग्री, 30 बराबर में है अंडर रूट 3 एच। ओके, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 30 बराबर अंडर रूट 3 एच माइनस हो जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 3। अब देखिए एच यहाँ से हमारा कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस 1/√3 बचेगा। ओके, बराबर में 30 है, तो ये हो जाएगा 30 बराबर एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 अपॉन में अंडर रूट 3 रहेगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 30 बराबर 2 × एच अपॉन में अंडर रूट 3। इसको इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 30
√3 बराबर 2h। तो यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा बेटा 30/√3/2। इसको डिवाइड करते हैं तो h बराबर आ जाएगा 15/√3। अब आप चाहें तो इसको इतना ही छोड़ दीजिए तब भी आंसर सही है, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये चीज़ बोली है कि √3 बराबर 1.732 बेटा यूज कीजिए, यानी इसका हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं √3 का मान रख देते हैं, क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में दिया गया है तो उस वैल्यू को हम लोग बेटा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग वैल्यू यूज करेंगे 1.732। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए h बराबर कितना हो जाएगा बेटा 15 × 1.732। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आएगा 25.98 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर, यानी h बराबर कितना निकला है 25.98 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप बेटा क्लियर कर सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन अभी आपका जो एग्जाम हुआ था 2025 में पूछा गया था उसमें बेटा। ठीक है।